मां सुरुचि चाहती थी कि ध्रुव मरे, उसका ही पुत्र उत्तम गया है वन में, यक्षों के साथ युद्ध हो गया, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। मां सुरुचि वन में गई उत्तम को ढूंढने के लिए, वहां वन में अग्नि लग गई और वह भी मर गई। देखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, किसी का भी बुरा मत सोचिए, न बुरा करिए, न किसी की बुराई कहिए किसी से। जो होगा सब ठाकुर जी देख लेंगे, अपनी वाणी क्यों खराब करनी है किसी की बुराई करके। और एक बात और है, बुराई करने से जिसकी बुराई कर रहे हैं उसका पाप भोगना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं इस संबंध में, हम पाप कैसे भोगना पड़ता है। एक राजा पूरी सेना के साथ हाथी पर सवार होकर के पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। मार्ग में एक महात्मा मिले। महात्मा ने अपना कटोरा सामने किया, भिक्षा पात्र, पुत्र सुबह का समय है, कुछ भिक्षा प्रदान करो। अब वो युद्ध करने जा रहा था, आवेश में था। ऐसा करो, ये घोड़ों की जो लीद पड़ी है यही इसके कटोरे में डाल दो। डाल दिया। महात्मा चुपचाप ले लिया, कुछ नहीं बोले। गए सरोवर में गंदगी फेंक करके अपने कटोरे को धो लिया। कुछ दिन बाद वो राजा, युद्ध हो गया। कुछ दिन बाद वो जंगल में आया मृगया करने के लिए, हिंसा के लिए। उसने देखा वन में एक कुटी बनी है, तो मन में विचार आया कोई महात्मा होंगे, चलो दर्शन कर लो। देखता क्या है, कुटी के बाहर घोड़े की लीद का पहाड़ खड़ा है। क्या खड़ा है? घोड़े की लीद का पहाड़। कुटी में गया, सोच रहा इतने घोड़े यहाँ कहां से आए, इतनी लीद किसने इकट्ठा की, पूरा पहाड़ बना दिया। महात्मा का दर्शन किया और प्रणाम करके महात्मा से ही पूछा, भगवान ये सब क्या है? संत ने कहा, राजन ये दान का फल है। क्या? बोले सतपात्र को दिया गया दान करोड़ गुना होकर के मिलता है। सतपात्र को दिया हुआ दान। पर अब आप ऐसा न सोचिएगा कि अब फिर दे दें, फिर सोचे कि कल करोड़ रुपया मिलेगा। सब लोग दे दें, 1 रुपए देंगे तो 1 करोड़ मिल जाएगा। एक महात्मा को एक आदमी ने दिया, एक शॉल भेंट की, फिर कहा महाराज आपने कहा था कि सतपात्र को दिया गया दान 100 गुना होके मिल जाता है। तो महात्मा ने साल उतारी, बोले 1 ले जाओ, 99 जुगाड़ करता हूं। समय आने पर सुकृत फलता है, समय पाए जिमि सुकृत सुहाए। ऐसा नहीं कि आज दिया तो कल ही मिलेगा, हो सकता है कभी मिल भी जाए, पर सबका एक समय आता है। तो महात्मा ने कहा भाई ये सतपात्र को दिया गया दान है, बढ़ रहा है दिन दूना रात चौगुना। अच्छा किसने दान किया था घोड़े की लीद का? बोले तुम्ही ने तो दिया था, भूल गए क्या? युद्ध करने जा रहे थे और हम ही ने कटोरा फैलाया था तुम्हारे सामने, अपना भिक्षा पात्र, तो तुम ही ने घोड़े की लीद डलवाई थी, ये अब सब तुम ही खाओगे। तुमने दान किया है तो ये सब तुम्ही को मिलेगा, और जब तक खाओगे नहीं तब तक ये समाप्त नहीं होगा। अब राजा परेशान हो गया, इतनी घोड़े की लीद खानी पड़ेगी तो खाते खाते थक जाएंगे, तब भी खत्म नहीं होगी। उपाय पूछा क्या करूं? बोले भाई तुम्हारी लोग निंदा करने लगे तो तुम्हारे पाप में वो भी भागीदार हो जाएंगे,
तो राजा ने क्या किया, अपने पुरोहित जी को निमंत्रण पर सपरिवार बुलाया। पुरोहित जी आ गए सपरिवार। अपनी कन्या से कहा, पुरोहित जी की बेटी को तुम अपने कक्ष में ले जाओ और जब तक मैं न कहूं उसको अपने पास ही रखना। पुरोहित जी की बिटिया राजा की कन्या के साथ रहने लगी। इधर पंडित जी भोजन जब कर लिए तो बोले, राजन अब हम जाएंगे। बोले ठीक है जाइए। इतना कह के राजा चले गए और सेवकों से कह दिया, पंडित जी कितना ही प्रयत्न करें पर हमसे मिलवाना नहीं। अब पंडित जी भाई किसी की बिटिया रह जाएगी तो परेशान तो होगा ही। बहुत परेशान हुए पर बेटी को नहीं ले जा पाए। अब गाली देना शुरू किए राजा को, महादुष्ट है, पापी है, कामी है, हमारी बेटी को अपने यहाँ रख लिया, जाने नहीं देता। खूब कहा पंडित जी ने, घूम घूम के कहा। इसीलिए भैया समाज में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो थोड़ा भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए डरता है उसको तो सावधान रहना चाहिए। दाग भी उसी पे लगेगा जो सफेद है। काले कपड़े पे क्या दाग लगेगा? जो स्वच्छ है, निर्मल है, उसी पर तो दाग लगता है। तो सावधान रहना चाहिए। राजा की बुराई होने लगी चारों तरफ। राजा लौट करके महात्मा के पास आए और देखते क्या हैं, वो जो पर्वत था घोड़े की लीद का वो खत्म हो गया। एक टोकरी में बचा है अभी भी। महात्मा से कहा, एक टोकरी क्यों नहीं खत्म हुई? पूरा राज्य मेरी ही बुराई कर रहा है। बोले अभी कोई ऐसा है जो नहीं कर रहा है, तुम्हारी बुराई जाओ ढूंढो, उसी के हिस्से का ये बचा है। ढूंढते ढूंढते राजा गया। वो जो अनाज भूंजने वाले होते हैं उनके यहाँ पहुंचा। एक वृद्धा थी, वो जब भूंजता था तो उसमें पत्ते वगैरह डालती थी आग में। उसने बुराई नहीं की थी राजा की। राजा वेश बदल करके उसके पास बैठ गया। सुनती हो माई, अरे इस देश का राजा तो महापापी है, अपने पुरोहित की बेटी को अपने पास रखा है, घर ही नहीं जाने देता। तो उस वृद्धा ने कहा, राजन देखो ऐसा है कि वो एक टोकरी घोड़े के लिए तुम्ही को खानी पड़ेगी, हम उसको नहीं खाएंगे। राजा आश्चर्यचकित हो गया, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने तो किसी को बताई नहीं। वृद्धा कह रही है, राजन मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, जिसका ये प्रभाव है कि मुझे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रहता है। सत्य का इतना सामर्थ्य है जो कभी झूठ नहीं बोलता। भागवत जी में 10वें स्कंध में भी आया है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को अपशब्द नहीं कहता, अपनी वाणी का व्यर्थ ही दुरुपयोग नहीं करता, वो जो कह देगा वो हो जाएगा। आप देखे होंगे पहले महात्मा शाप देते थे तो शाप लग जाता था, आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद लग गया। आज हम आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, शाप दे रहे हैं, पर किसी को कुछ लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वाणी में संयमन नहीं है, वाणी संयमित नहीं है। वो लगेगा तब जब आपकी वाणी संयमित होगी। देखिए गांधारी ने अपने नेत्रों का संयमन किया और जब खोला तो दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया। अपनी जिस इंद्रिय पर आप निग्रह करेंगे उस इंद्रिय में इतना सामर्थ्य आ जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्रों में इंद्रिय निग्रह की बात कही गई है। नेत्रों पर निग्रह करिए, कानों पर निग्रह करिए, व्यर्थ इसको कुछ देखने मत दीजिए, व्यर्थ सुनने मत दीजिए, व्यर्थ कुछ बोलने मत दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं में सिद्ध हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी को बहुत क्रोध हुआ, उनके भाई और भाई को मार डाला गया, यक्षों के साथ युद्ध हुआ, असंख्य यक्षों को श्री ध्रुव जी ने मार दिया। महाराज मनु आए हैं, ध्रुव जी को समझाए हैं, समझाने पर ध्रुव जी ने अपने क्रोध का त्याग किया। कुबेर प्रकट हो गए जो यक्षों के स्वामी हैं,
बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? मैंने तो आपकी तपस्या भी नहीं की, आपको बुलाया भी नहीं। इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम अपने बड़ों की बात मानते हो। बड़ों की बात मान करके दुस्त्यज वैर का त्याग कर दिया तुमने। अब स्थिति ये है, लड़ाई कोई कर रहा हो, कोई बड़ा समझाने आएगा तो कहेंगे हट जाइए सामने से, अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है। अब लीजिए, लेकिन ध्रुव जी ने नहीं कहा कि अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है। बहुत समय से ध्रुव जी युद्ध कर रहे थे। महाराज मनु ने कहा बेटा बस बहुत हो गया, अब यहीं पर युद्ध बंद कर दो। ध्रुव जी ने प्रणाम करके वहीं पर युद्ध बंद कर दिया। इसीलिए तो आज हम आप ध्रुव की कथा कह सुन रहे हैं, और उस दिन वो कह दिए होते कि बहुत दिमाग गर्म है मेरा, तो क्या कथा हम आप कहते ध्रुव की। इसलिए दिमाग गर्म हो जाए ठीक है, अच्छी बात है, समय समय से सब ठीक है, पर कोई बड़ा समझावे तो फिर समझ भी जाना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। मृत्यु भी ध्रुव जी की प्रतीक्षा किया है। ध्रुव जी जब मृत्यु देवता आए तो ध्रुव जी ने कहा आप थोड़ा ठहरिए, मैं भगवान का पूजन कर लूं, संत ब्राह्मणों को गायों को प्रणाम कर लूं, फिर चलता हूं। ध्रुव जी ने पूजन किया है, गायों का पूजन किया है, प्रणाम किया है संत ब्राह्मणों को, और फिर श्री ध्रुव जी लौट करके आए हैं। लौट करके जब आए तो भगवत पार्षद विमान लेकर के आ गए। अब विमान में चढ़े कि मृत्यु देवता को स्वीकार करें, तो एक पैर ध्रुव जी ने मृत्यु देवता के मस्तक पर रखा। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, और विमान पर चढ़ गए, सशरीर ठाकुर जी के धाम गए हैं। ध्रुव जी की मां सुनीति को भी भगवत प्राप्ति भई है। यह सब कथा श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल के राजा अंग हुए हैं, उनका भी बड़ा दिव्य चरित्र सुनाया गया है। उन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज पृथु हुए हैं। जब दुष्ट राजा पृथ्वी पर होता है तो पृथ्वी अपने समस्त रसों को छिपा लेती है। महाराज पृथु ने पृथ्वी के समस्त रसों का दोहन किया है और सबको स्थापित किया है। पृथु के कारण ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। पृथु भी भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में एक पृथु जी का भी अवतार है। अश्वमेध यज्ञ किया है श्री पृथु जी ने, इंद्र ने विघ्न किया है। बार बार घोड़ा ले जावे, पृथु जी कुपित हो गए, मैं इंद्र को ही मार डालूंगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भाई इंद्र को न मारो, डरता है, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाएगा, तो डरता है कहीं मेरी कुर्सी न छिन जाए। कुर्सी बड़ी प्यारी होती है, हर व्यक्ति अपनी अपनी कुर्सी को ही डर रहा है, तो इंद्र भी डरते हैं भाई। जब इंद्र ही डरते हैं तो हम आप तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारी आपकी कोई गति ही नहीं है। ब्रह्मा जी के समझाने पर पृथु जी ने वही यज्ञ को विश्राम दे दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी और भगवान प्रकट हो गए हैं। साथ में इंद्र को लेकर के आए हैं। पृथु जी ने इंद्र को क्षमा किया है, ठाकुर जी का दर्शन किया है। ठाकुर जी से 10,000 कानों का वरदान भी श्री पृथु जी ने प्राप्त किया है। किस लिए? पूरे शरीर में कान नहीं हुए, उन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों का सामर्थ्य लिया है, जिससे वो भगवान की कथा श्रवण कर सकें। तो स्वामी जी ने पृथु जी का स्मरण किया है। पुनि प्रणवं पृथु राज समाना, पुनि प्रणवं पृथु राज समाना, पुनि प्रणवं पृथु राज समाना, पर अघ सुनाहि सहस 10 काना, पर अघ सुनाहि सहस 10 काना, पर अघ सुनाहि सहस 10 काना। हमारे भी कानों में 10,000 कानों का सामर्थ्य आता है। कब? जब दूसरे की निंदा चुगली बुराई सुननी होती है तब। ये तो दीवार में कान लगा लेते हैं, उस पार का भी सुनाई दे जाता है, पर पृथु जी ने उसका प्रयोग केवल
भगवत कथा श्रवण में ही किया है। पृथु जी के वंश में ही आगे प्रचेता हुए हैं। प्रचेताओं को भगवान रुद्र का बड़ा सुंदर उपदेश मिला है। राजा प्राचीन बरही की बड़ी सुंदर कथा है। पुरंजनोपाख्यान की भी बड़ी सुंदर कथा है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी का प्रचेताओं को भगवान नारायण का वरदान मिला है। यह भी कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है। आगे चल के महाराज मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी का चरित्र है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए तो पीछे जो लोग आएंगे बैठ पाएंगे। सब लोग आगे आ जाइए, आइए थोड़ा। अरे आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ, आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ, यदि चाह सुख प्रेम से गाइए के पुकारा बबुआ। आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ, आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ। जीवन बितावाला तू जग के झमेल में, जीवन बितावला तू जग के झमेल में, जीवन बितावला तू जग के झमेल में, जीवन बितावला तू जग के झमेल में, कहिया ले खेल बातू माया के खेल में, कहिया खेल बातू माया के खेल में, तनिको तमन में विचारा बबुआ, हो तनिको तो मन में विचारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ, हो यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ। हो आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ, आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ, यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ।
स्वतंत्र बाण भोगे में नाही। करे में स्वतंत्र बाण भोगे में नाही। करे में स्वतंत्र बाण भोगे में नाही। करे में स्वतंत्र बाण भोगे में नाही। कर में स्वतंत्र कर में स्वतंत्र कर में स्वतंत्र बाण भोग में नाही। करे में स्वतंत्र बाण भोगे में नाही। रोई पछतई बारे पाछे तू राही। रोइबा पछतई बारे पाछे तू राही। हाँ बहु संत आज्ञा स्वीकारा बबुआ। बहु संत आज्ञा स्वीकारा बबुआ। यदि चाह सुख हरि की पुकारा बबुआ। हो यदि चाह सुख प्रेम से गाइए। के पुकारा बबुआ। हो आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ। हो आपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ। यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ। हो यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ। सरग नरक दुनु तोरे ही हाथ में। सरग नरक दोनों तोरे ही हाथ में। सब आपके ही हाथ में है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। कहीं अलग से जाना नहीं पड़ेगा, सब यही प्राप्त हो जाएगा। सरग नरक दोनों तोरे ही हाथ में। सरग नरक दोनों तोरे ही हाथ में। सरग नरक सरग नरक सरग नरक दोनों तोरे ही हाथ में। सरग नरक दोनों तोरे ही हाथ में। जिंदगी बना ला तू संतन के साथ 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 में। सिया नुज कही हिया नुज कही है। सिया नुज कही हिया। सिया नुज कही है। एक बार दोनों हाथ सबके ऊपर हो जाए और दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए कहेंगे, सिया नुज कही हिया। सिया नुज कही है। धार बबुआ यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ। हो यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ। हो अपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ। हो अपन मानव जन्म के सुधारा बबुआ। यदि चाह सुख हरि के पुकारा बबुआ। यदि चाहे सुख हरि के पुकारा बबुआ।
हरि के पुकारा बाबुआ होया जी जहाँ सुख हरि के पुकारा बबुआ। होया जी जहाँ सुख हरि के पुकारा बाबुआ यदि जहाँ सुख हरि के पुकारा बबुआ। होया जी जहाँ सुख हरि के पुकारा बबुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नेयद्र के नाभि के श्री ऋषभदेव जी, जो जैनों के तीर्थंकर भी माने जाते हैं, और 24 अवतारों में श्री ऋषभदेव जी को भी एक अवतार माना गया है भगवान का। नाभि ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। उस यज्ञ की कृपा से भगवान ही ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। अब प्रसंग तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, लगता है किसको छोड़ें किसको पकड़ें, और कृष्ण जन्म भी कराना है और समय पर ही कराना है, इसलिए अब सबको प्रणाम करते हुए ही हम चल रहे हैं। ये भी ना हो कि कोई चीज छूट गई, छूटे भी ना और समय पर जन्म भी हो जावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं। 100 में सबसे बड़े थे श्री भरत जी, उनका राज्य हुआ है। अंत में गंडकी नदी के तट पर चले गए हैं। वहीं पर तपस्या कर रहे थे, मृग में आसक्त हो गए। अगला शरीर मृग का मिल गया, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। मृग का शरीर गंडकी नदी के समीप ही तप करते हुए उन्होंने छोड़ा। अगला शरीर ब्राह्मण का मिला। इस बार ज्ञानी होने का कोई अभिनय श्री भरत जी ने नहीं किया। लोग कहने लगे ये जड़ है, कुछ समझता नहीं, तो जड़ भरत नाम पड़ गया। जड़ भरत के रूप से श्री भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया है, उसके मोह को दूर किया। एक बड़ी सुंदर बात श्री भरत जी ने कही है इस प्रकरण में, वही एक बात हम कह देते हैं। राजा रहुगण से भरत जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। रहुगणै तत्तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा नक्षन्दशानैव जलाग्निसूर्यै विना महत् पादरजोभिषेकम्। हे रहुगण, जिस तत्व की खोज में तुम जा रहे हो वो तत्व तुम्हें कैसे मिलेगा, बस यही समझ लो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। वह तत्व तपस्या से नहीं मिलेगा, वह तत्व यज्ञादिक बड़े बड़े कर्मों से भी नहीं मिलेगा, न गृह त्याग करने से मिलेगा, न वेद पढ़ने से मिलेगा, न जल अग्नि सूर्य की उपासना से ही मिलेगा। भाई जब किसी से नहीं मिलेगा तो आखिर वो मिलेगा कैसे। भरत जी कह रहे हैं विना महत्पादरजोभिषेकम, जब तक महत्पुरुषों की चरण धूलि में आप स्नान नहीं करोगे तब तक वो तत्व नहीं पता चलेगा, उसका ज्ञान नहीं होगा। बारंबार शास्त्रों में यह आज्ञा दी गई है, जीवन का कुछ भी भला करना चाहते हो तो संतों की शरणागति लो। जिसने संतों का आश्रय लिया है उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, उसका जीवन बड़ा ही सुंदर होता है, कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट संकट भी नहीं आता। इसलिए संतों की वाणी के अनुकूल ही हम सबको अपना आचरण रखना है। भवाटवी का भी बड़ा सुंदर वर्णन
पंचम स्कंध में किया गया है। भूगोल खगोल इत्यादि का बड़ा सुंदर वर्णन, 28 प्रकार के नरकों की भी चर्चा की गई है और पंचम स्कंध को विश्राम दिया गया। अब नरक इसलिए हम नहीं सुना रहे हैं कि यहाँ कोई जाएगा नहीं। हमारे रामचंद्र पांडे जी ने इस मामले में इनकी तारीफ करनी पड़ेगी भाई। ऐसी व्यवस्था कर दी 18 वर्षों से कि कोई नरक ही न जाए। एक बार भी जो राम नाम ले लिया, भगवान की कथा सुन लिया, वो नरक कहाँ जाएगा। भगवत कथा सुनने वाला नरकगामी नहीं होता। उससे अपराध भी हो जाए तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं, छोटा मोटा दंड देकर। यम का दर्शन उसे नहीं होता, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पर उपाय भी श्री सुखदेव जी ने आगे बताया है कि भगवान नाम का आश्रय ले लो। भगवान नाम जपने वाले को नरक का भय नहीं होता। और कथा सुन रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, इससे सुंदर भगवान नाम क्या होगा। कलयुग केवल नाम आधारा। देखिए, सबसे सरल साधन इस कलयुग में नाम ही है। और भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वहां भी कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। तो सुखी रहना चाहो तो भगवान नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दो। आप कहेंगे भला आप बताए, टाइम नहीं मिलता, सुबह से बच्चों को स्कूल जाना होता है, पराठा बनाओ, सब्जी बनाओ, अचार बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। बच्चे चले गए तो ऑफिस जाना है, पति के लिए बनाओ। किसी की पत्नी ऑफिस जा रही है तो वो भी बेचारा पराठा बना रहा है। हाँ बनाते हैं भाई, शहर गांव अब तो सब जगह चल रहा है, बनाना भी चाहिए। कोई किसी से कम थोड़ी ना है, सबको समान अधिकार है। हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है ना। हमारा वैदिक वाङ्मय भी समान कहिए बल्कि ज्यादा ही देता है, माताओं को तो ज्यादा ही अधिकार देता है। पर संविधान की माने तो सब अधिकार बराबर है। इसलिए रोज इन्हीं को न परेशान करिए, कभी आप भी पराठा सब्जी बनाइए, ठीक है। कोई बुरा नहीं है, कभी बनाना भी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और कुछ हैं भी लोग जो सहयोग करते हैं। एक जन के यहाँ बच्चे की नई नई शादी हुई, और वो बालक कहीं बाहर सर्विस करे किसी विभाग में। फोन किया उसको, क्या कर रहे हो, बोला बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ। बहू क्या कर रही, बोले किचन में सब्जी बना रही। तो बोले तुम क्यों बैठे टीवी देख रहे हो, जाओ तुम भी उसकी सहायता करो। तो माँ बाप ऐसे हो जाएं, पुत्र भी ठीक हो जाए, तो फिर घर घर का जो झगड़ा है ना, वो झगड़ा ही समाप्त हो जाए। अब झगड़ा क्या है, क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं है। एक सज्जन के घर हम गए, यद्यपि ये सब बात कहनी नहीं चाहिए पर सामाजिक है इसलिए कह रहा हूं। अब कभी आदमी आ रहा है, बहू ऐसी है, देख रहे हैं आप झाड़ू नहीं लगा है, सास आ रही, देख रहे हैं कमरे में पोछा भी नहीं लगा है। अब हम उसमें क्या करें, झाड़ू पोछा नहीं लगा है तो हम लगावे। अच्छा था कि हम ही लगा देते, एक दिन कम से कम साफ हो जाता। देखिए, आप घर में बहू लाए हैं किसी की बेटी को, कोई नौकरानी तो लाए नहीं है, लाए हैं कि वो घर में झाड़ू भी करे, पोछा भी करे, बर्तन भी करे। हद तो तब हो जाती है, एक घर में हमने देखा बेटी बैठी है सोफे पर टेक लगा करके, मम्मी मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अब मम्मी भाग करके किचन में गई, कॉफी बना के बेटी के लिए ले आई। एक कप कॉफी दिया, बहू को कह रही तुम्हारा दिमाग खराब है, 8 बज गया अभी तक भोजन क्यों नहीं बना। अब बताइए, जब तुम बहू को बेटिया को दे रही हो कॉफी बना करके, तो सब्जी भी बना दो खुद ही, क्यों उसको डांटा। और यही झगड़े की जो नींव पड़ती है ना, वो यही है, जो परस्पर भेद उत्पन्न होता है, झगड़ा यहीं से प्रारंभ होता है। आपस में सामंजस्य बना करके सब काम करना चाहिए, किसी को कम और किसी को ज्यादा समझना नहीं चाहिए। बोलिए सल भगवान की जय।